Whither bound? And he will say, the beast that goes furthest will carry me. However far a Gaddi may go, he is always at home. With a song in his heart, a few prized possessions in his cook, his home is where his flock is. Often addressed as Mitr or friend, the Gaddi is a traveler at large, but a simple man at heart. To him, the mountains, his sheep and his pastures are indispensable. He derives his identity from these. And yet, just as they sustain him, they too are sustained through his songs. Tu jani garajo tu iye bo garajo takiya ina bo jani bakriya sola paya ho. सुलाड़े के बाद शेर ये तोड़े पाला करा जो बता घर हो क्या करी इना जानी बकरिया सोला पाया वो सो चली शुरू बड़ा छः महीने पाल दाड़ा वाला 6-7 महीने सो घर है तो लाड़िया वे खेल ले घर है अब सो क्या कर बचार दियो लाड़ रहा अपना चेता ता लगे वाला तो बकरिया बकरा ला तो घर जो ही तब पाल था वह घर जो की इना जानी बकरिया सोला पाया वो ये सोते थे गल लगी बेने भरे पाल के कच्चा बचा रहा है पाला तो घर की चिंता ना दाना पर रहा 7 साल भरे बाहर जंगला में तो घरों का गाड़ा बेटा खेरिया पालनुआ बो घरा जो तू इये वो तू जानी घरा जो तू इये वो. The poetry which is written by the writers is like flowers, and the folk poetry is like the roots of that tree. So with this we can understand, to get a flower you need a very strong root which will suck the entire tradition or entire cultural milieu, ethos, language, everything else to produce a beautiful flower. सारा लोक गाथाओं में ही है और सारा मौखिक ही है, एक दूसरे से सुन करके परंपरागत रूप से हम जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इसको याद करते आ रहे हैं और उसका कई जगह पुराणों में वर्णन मिलता है, कई जगह नहीं मिलता. ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी ने धूल को जो जीवन दान दिया उससे गद्दी लोग जो थे वो उस प्रति उसने हुंकार भरा था और हुंकार होने से उसी से जो 3.5 हाथ का आदमी था वो पैदा हुआ था और उन्होंने ही भगवान शिव जी की रचनाएँ जो थी बाद में रचाई. तो तब से लेकर के ऐसी पुरानी परंपराएं जो है वो हमारे गद्दी समाज में हैं. जितने भी गीत हैं, जितने भी शादियां हैं, विवाह है, रीति रिवाज है गद्दियों के, सब वो भगवान शिव जी पे आधारित होकर के चलते हैं. यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ नहीं थी तो यहाँ पर भेड़ बकरियों को पाल करके ही गुजारा किया जाता था और भेड़ बकरियों को ऊन के कपड़े पहने जाते थे, वही शिव जी को चढ़ाई जाता था, उसी से काम होता था सब कुछ. खड़ी गद्दी जो है वो जब शिव जी को मनाता है तो वो धूप जला करके उसकी पूजा करता है और गद्दन जो है वो उसके लिए सुंदर रूप जो भगवान वरदान के रूप में देता है, ऐसा है. और इसके बारे में भी एक छोटी सी कहानी है कि गद्दी चारंदा भेड़ा तो गद्दन दिंदी धूप, गद्दी जो दिंदा बेटा शिव जी, गद्दनी दिंदा रूप. You can think about the whole epic tradition of Shiva's marriage being enacted, being sung, and there is Dhudu in a trance
who has undone his locks and he's dancing in a frenzy, you know. It's much more like the Nataraj that you think about. So there is a different kind of fusion, there is a different kind of innovation, and these innovations are more cultural specific. जब भगवान शिव जी की बारात चलती है तो पैरा जो बढ़िया पूला बगड़ूला जंगड़ू जो सुथणो उनाले हो, पीठिया जो चोड़ो ढाका जो डोरा टोपी लाया चुहानी हो। जब भगवान शिव जी के विवाह की भी बात आती है तो एनसीडी में जब लोग लगाते हैं कि चले उनकी बारात में जो चले थे तो इसी ड्रेस का वर्णन जो है उसमें किया जाता है कि उन्होंने क्या क्या पहना था, कैसे कैसे लोग उनके साथ जा रहे, भूत प्रेत जा रहे थे, उसमें गद्दी समुदाय के लोग भी जो थे वो जा रहे थे, तो उसी को गाया जाता है। हो रेड़ियाँ तरेड़ियाँ धूड़ू भला नसदा नाले तखोले गोरा तोपंदी। Traditions, Ramkathas have been kept alive basically around the temple, which is very fixed, or in the books, or in the consciousness of the people that this is what tourists and researchers come for. But when you talk to the villagers, their one reply is, we don't do it, we don't know. कैसे कैसे नजर आ सकते हैं? इससे नजर आ सकते हैं। इस सुरमेदानी में सुरमई सुलेमानी है, इसे कैसे लगाना है? मेरे मोहतरम आका। नंबर का हो, मुझे नंबर का हो या 10 नंबर का हो, पर सच्ची बात सुना। वो जैसा कि पहले होता था कि मतलब सभी को गाने आते थे हमारे कल्चर के, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें जैसे मेरे को ले लो, मुझे अपने कल्चर के गाने नहीं आते। न्यू में तो टीवी में देख लिया या सुन लिया तो जल्दी से याद हो जाते, लेकिन पुराने में अगर सुने भी तो भी नहीं पता लगता कि ऐसे कौन सा, जैसे कोई भी होगी, जैसे गाना था एक काछा चढ़िया पुआड़ा, तो ये मुझे पता नहीं था कि काछा चढ़िया पहाड़ा मतलब काछा क्या चीज़ होती है। तो मैंने पापा जी से पूछा कि बोल रहे कि मतलब जो एक पटवारी था एक, वो मतलब पहाड़ पे चढ़ रहा था। तो अगर दूसरा गाना होता तो मुझे समझ आ जाता कि वैसे ये बोल रहे हैं, तो वो इतना पता नहीं पता क्या बोल रहे थे कि काछा चढ़िया पहाड़ा। ये जो सारे शब्द हैं ये आप आम भाषा में इस्तेमाल नहीं करती? आम भाषा में नहीं करते, जैसे थोड़ा थोड़ा तो होता है गाने में जैसे हमारी भाषा में, लेकिन जो पुरानी भाषा के थे कुछ वो पता नहीं लगता। जैसे वक्त बदल जाता है वैसे वैसे इंसान भी बदल जाता है, यहाँ की भाषा जो भी है कल्चर सभी। तो नहीं लगता कि अगर आप गाने नहीं सीखोगे तो संस्कृति खत्म हो जाएगी? वैसा तो नहीं है, ऐसा चल रही है वैसे ही अभी, जैसे पहले तो पुरानी छोड़ दी थी, लेकिन अब है नए जो बोलते हैं कि पुरानी संस्कृति अपनी रखो, कि पुरानी संस्कृति करनी चाहिए हमें, न्यू नहीं करनी चाहिए, पुरानी है नहीं। जैसे अब स्कूल में ही ले लो तो वहाँ पे भी सर वगैरह ऐसे बोलते हैं कि अपना ड्रेस पहनो, अपने संस्कृति का डांस करो। जैसे हम बोलते कि हम नहीं ऐसे न्यू फैशन का करेंगे। They're women married into Bharmor from Jammu, from Kangra, from different areas, and they've all carried their songs with them. For example, Bharmani Devi is the goddess in Bharmor. It's an all-woman jatra at one time, and all the women make different things which they call pooj, halwa, puri, whatever. And they all start from Bharmor singing songs. And they will continue with the songs for Gauri and Bharmani Devi all the way up. And in the song, the entire katha of the Devi would be told.
When they are worshipping the local gods and deities, they call it jatras, and there are different jatras, which is the community songs which are sung by both men and women. We have an entire genre of study which says it's the women and the Dalits who are mostly possessed, but it does give them that moment of empowerment. And a possessed woman would have a position in society which would be apart from the other woman. बसदी में मंदरा काली ओ वगता बसदी में काली मंदरा देवी कोले करे मेरी पूजा या विस्मा ओयो लाए जिगराता मंदिर विच आरती जय मैं महाकाली हूँ जो कल युग विच मुझे भोले ने बख्श दिया है। काली ही काली कल युग बख्श दिया। इस भाग्य को पाने को बहुत अच्छा प्रबंध हो जाएगा। जैसी काली है साधु जैसे बैठी ऐसी मैं भक्तनी बैठी हुई है। पिछले साल 5 जून को यहाँ पर बहुत बाढ़ आई थी। लोगों का जीवन स्तर जो था वो बहुत ख़राब हो गया था। फिर उन्होंने उपाय बताया था कि यहाँ एक हवन करिए मंदिर में और कन्या का पूजन करके भंडारा करिए, तब गांव में शांति होगी। हमने जैसा उन्होंने कहा हमने किया और आज शांति है। दूध पियाला मांजी धूपां दी वासना घट घट पिए मां फूलां दा हार मां गल विच सोबे मां पाई लियो दर्शन अज महाकालियां दे पाई लियो दर्शन मां। हे भगवान जिस टाइम मां काली अपने रूप पर आती है तो गाना भी गा लेती है। जो मेरा राग बजेगा ना तो काली जाएगी गल विच मनक की मुंडी गल में पाएगी तो खोपरू यहाँ पर लेगी तो काली छम कर तक नचेगी। ऐसा धूम लेगी तो काली यहाँ फिर नचेगी। देखा है तुमने कालियों का दर्शन? जो भयानक रूप है उसमें बलि लगती है। कई बार कांपते कांपते वो बलि मांगती हैं। बकरे की बलि है, पशु की बलि है, या शराब है या मांस है, ये मांगती हैं। तो ऐसा नहीं है इसमें। तो इससे ये है कि सिर्फ वाक सिद्धि है, वाक के द्वारा ही लोगों को या भक्तों को प्रभावित करती हैं। कैसा ही मेरा शरीर है, मैं कैसे जानूंगी अपने शरीर को? मुझे काली मेरी गर्दन पर आ जाएगी तो ऐसे में खत्म हो जाएगी। काली का ऐसा वचन है, समझ लिया आपने? काली कैसी है? काली जिस टाइम में भगवान वहाँ पर दिशा का फेरे चलने चला था उस काली ने तो अपने नाभि पर शिव को के पैर पहाँ रख दिया था। काली ऐसी है। कैसे तो मुझे
मुझे झोलने आई, कैसी हमको झोलने आए। दर्शन मेरा काली भगता, ऐसा प्याला मैं पिएगी काली। काली मैं अपने रूप आएगी, भोले को आगे बिठाए देगी मैं, भोले को आगे बिठाए देगी। देखा है दर्शन आपने कैसा है काली का दर्शन? काली महारानी दर्शन देगी तो भरपूर उनका ही भंडारा पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसी अड़चन नहीं है, जो भक्त आएगी तो मुझे कुछ देगी तो मैं इसका खाना खाएगी। खाना खाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। किसके घर में बाल बच्चा नहीं होगा तो उसको गोद में बच्चे खिलाएगी। मुंडे नहीं होंगे थे ना हमारे घर ना, तो मैं ऐसी हो गई थी, घर घर बिच्छा लगी थी मांगना ना। ए मुझे आई सपना दिया इसने, काले कपड़े ला कर आए ना, बोले मुझे मान लो, मैं काली हूँ, मैं काली, मुझे मान लो, ता तुझे शांति हो जाएगी। अच्छा, तो फिर उसके बच्चे हुए, फिर मुंडे हुए ना, फिर 4 मुंडे मेरे हो रहे आशा के बोलना। तो आपको याद रहता है? रात याद होंगे, फिर माता बतान दी, माता खड़ी जान दी आगे, फिर वो बतान दी, फिर जी गल बात है ना वो समझाई दी, तो वो ता बोल रही। ए मालक दी मर्जी है जी, अब मालक दी मर्जी है। मैं भी कोई 50 साल ले हुई ता चुने नहीं समझो। और The bestowing of the son becomes the prerogative of the Devi. So the centrality of the woman is brought out beautifully. And then there are stories about women who have come to fulfillment, who have found something through the Devi. There are couplets, there are songs that are narrated, there are kathas which happen along with the possession. And the woman will tell so many stories. बोलो श्याम जी कृष्ण मुरारी क्या लगे, बोलो श्याम लाल क्या लगे, बोलो विष्णु भगवान सत्यादेव ब्रह्मा विष्णु मनमेश क्या लगे। हे सतवदी जीवित का ये संस्कृत पढ़ने लगे, वासंत जाने लगे, हरि भाई वासंत प्रमाण बात बताते रहे, प्रेम पत्र बताइए चल वासंत वासंत श्वास चढ़ींदे तेरे, सिर्फ दर्द होंगे, दिल उदास हो जाता, गुस्सा इंदा बड़ा भारी, अंदर लेरा दिसी नहीं कुछ नशी जाइयो, घेरा 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 तो चारे पर पीड़ होंगी बेटे पे जाती, मुझे उल्टी करो खरोड़ा फिरदा, शास्त्र मुखी वेदा खादा जितरा आसान से पढ़कर विज्ञान ताता रहेगा धर्म नीति, कुछ पेट में जड़ी बूटी डाली है इसलिए सब बीमारी है और धीरे धीरे से ठीक हो जाएगी। आप मुझे एक मतलब उदाहरण दे सकते हैं कि जादू टोने से किसी को क्या हुआ था और आपने क्या? पागल, एक कुड़ी पागल थी, इनको क्या था कि वो मेंटली और पीने की आदत पड़ गई थी। पता नहीं किसी ने मेरे को ऐसा जादू खिला दिया था कि मैं शराब पीती थी रात दिन, तो बच्चे का भी ख्याल नहीं रहता था और दारू पीने की वजह से तो मेरी ये टांगे टूंगे भी टूट गई है। फिर किसी ने बताया कि यहाँ पे विष्णु भगवान का मंदिर में जाओ, तो फिर मैं यहाँ आई तो यहाँ बैठी हूँ अभी तक। मेरे को 1.5-2 हफ्ते हुए हैं, तो 1.5-2 हफ्ते में मैं ठीक हो गई। ये दारू पीने की वजह से मैं पागल भी हो गई थी। मेरी जेड़ मेरी कुड़ी थी ना, ये बीमार थी, इसी दौरे पड़ते थे ना, तो इसके हाथ बाजू ऐसे हो जाते थे, वो है ये बड़ी वाली, तो ये ऐसे हो जाती थी ना, बेहोश बिल्कुल मर जाती थी। यहाँ आने से यहाँ कमज़ोर हो गई थी, सो गई, पागल हो गई थी। यहाँ आने से ठीक हो गई, माता ने हाथ मोटा किया और विभूति दी, धूनी दी, धागा पवाया माता ने, तब ये ठीक हो गई। पहले तो मुझे अपने आप जो बीमारी थी, पहले वो बीमार रहती थी, मतलब कष्ट रहता थी मुझे शरीर पे। फिर कुछ भगवान का सुनिंद्रा हुआ ना, जे तू लोग के इलाज कर, मैं आया करदा तो तू मुझे प्रकट कर तो मैं तुझे इलाज बताऊंगा। हाँ, फिर इन्हें जो ये फिर मैं प्रकट किया, फिर इलाज बताया मुझे। ये होता मरीज आते और उन पर झाड़ा करना और चौर लेकर इसे पूरा भजन शिविर लगाना, ये इलाज करते। और ऐसे कांटे कांटे हो जाते जिसमें जो ये जादू का गीत लगाते हैं ना, तभी कुछ बोल ऐसे हैं, डाली हैं, शब्द ऐसे हैं, कुछ भजन कीर्तन ऐसा है जिससे उनकी अंतरात्मा जागेगी और वो फिर कांपने शुरू हो जाएंगे। वो बता देंगे कि कौन कौन सी जड़ी बूटी दी हैं, क्यों दी हैं, किस लिए दी हैं। अच्छा, कुछ कहते हैं माता आती है, आप पे विष्णु भगवान आते हैं। ये विष्णु भगवान है, माता नहीं। विष्णु भगवान बताई देता ना जी कि भाई इन जो मतलब क्या बीमारी दिख, फिर मैं दिखदा ना, मैं मेरी नाड़ी दिखदा। तो आपने डॉक्टरी पढ़ी, स्कूल गए कभी? नहीं, कोई कुछ नहीं।
ये जो बजनी है यहाँ सुने ना वो मैं कहीं नहीं सुना। और कुदरत मामला है। हाँ ये तो ये मेरे को भी नहीं मालूम। मेरे को जैसे 12-13 साल से लगातार दिन रात मैं अम्मा के साथ बैठा हूँ ना, तो यहाँ कई बार तो ऐसा मेरे को भी चक्कर पड़ जाता है कि ये बानी क्या बोल रहे हैं। जैसे शब्द ही अलग शब्द निकलेंगे, अलग बानी निकलेगी और ऐसे लगेगा कि जैसे ये पहले से इन्होंने पहले भी गाया होगा। जब आप चले जाओगे हाँ जी तो उसके बाद ये कौन गाएगा, कौन करेगा? तहाँ फिर मुंडे बताई जाना ना। आप सिखा सकते हो चाहो तो चाहो तो सिखाई सकते ना। हाले ऑर्डर नहीं है ना सेरा भगवान का। और प्रभु दे गुरु सेव देव मिलाए एक दिन दर्शन दे गुरुदेव जी हो जी राम केरी वाणी जो जपदा प्रहलाद पिता पहुँचे पर्वत डाल जी हो महाराज हड्डी राक्षा केरा छेद कराया भक्त बनाता केरी औखी तेनुआरी जी हो जी ओ पांडव दीनारे द्रोमता महाराज इन कर दे बंद्र सभा विच गेरी हो प्रभु सगले ना जानदी वो तेरी महाराजा तू लाज पे घटे दिया मेरी जियो जी। जब द्रोमता महाराज मंदिर को क्वाली नहीं है राजे दुशासन ने तो से महाराज कृष्ण भगवान की स्तुति करे कि प्रभु दे गुरु सेव दे मिले एक दिन दर्शन दे गुरुदेवा शक्ति नीलव गे बिच गंगा राम नाम प्रहलाद पुकारे पिता पहुँचे पर्वत डाले तत्ती लवा लगल पवा भक्त को खियाई नरसिंह रूप धारे मरियारी मारे हणि राक्ष राजे दुख भारी भक्त प्रहलाद क्यों खिनवारी। जिस साहब के हणि राक्ष का छेदन कर तू भक्त प्रहलाद क्यों खिनवारी थी तिये प्रभु आज मेरी औ खिनवार मार है। औ पांडव की नार द्रोमता इन्हें कैरवे बांदरे सब बिच गेरी प्रभु सकल ना जानती मेरी तू लाज घट दे मेरी मारा तक अमुक जामा जे तू रानी द्रोमता को बख्शांत हुआ हमारे फिर द्रोमता नंग न हो सकी थी मारा। इस तरह गांधे जी ethnic music and the singing and the social aspects, all these things are very important aspects where we can look in from the folk traditions, oral tradition, which is transmitted from mouth to mouth for generations. जैसे हमारे परदादा जी गाते थे, दादाजी गाते थे, पिता भी गाते हैं और हम भी गा रहे हैं अभी। तो पुराने ज़माने में जब कोई ग्रंथ सुनने का कोई साधन नहीं था तो मुंह से हम इसका जैसे शिव पुराण हुआ, महाभारत हुआ, रामायण हुआ, ग्रंथ जो भी हैं उनका हम जब लोग हमें घर पे बुलाते थे तो हम उसका इस पे गा कर उसको सुनाते थे। तो मुंह से जो हमारे जो मुंह से जो स्वाद निकलता था, मुंह से हमारे जो स्वाद निकलता था उसके ऊपर रख दिया मुसादा गायन। We have come across so many books in which the songs have been penned down and written, but that song belongs to that year or period. But the song keeps changing and there are variations of the songs that will be played out. मेरे हिसाब से तो जैसे पांडवों के ब्याह शादी होती है वही अच्छी गानी है। ये ग्रंथों में नहीं है, एक गाली टाइप होते हैं जैसे खुश करने के लिए है भी है, लेकिन ऐसा होता है कि थोड़ा ज्ञान और थोड़ा तूफान चलता है। ग्रंथों में थोड़ा बताया गया ना, हम इसको ज़रा ज़्यादा गा देते हैं, खुश करने के लिए लोगों के लिए ज़्यादा। हाँ, ये गाते हैं जैसे ब्याह शादियाँ होती हैं। कुड़म आए कुड़म के आए आई खड़े दरबार
कौन घर कोड़ मेरा, हाँ जी कौन घर कोड़ मेरा, ऐसे ऐसे गाते हैं। The story plot might be the same, you know, but the local innovations are more forthcoming, the local innovations are more significant, they are cultural specific as these. जो पहाड़ों में बड़े बड़े दूर है उन्हें वो सुनते ग्रंथ, जैसे भरमौर में ऊंची ऊंची धाराओं पे जहाँ गद्दी लोग बैठे हुए हैं, या साव में या सिला घाट में, इस तरह के जो और जो प्लेन एरिया है ना, प्लेन एरिया में नहीं सुनते हैं। ब्रह्म विद्या है, भगवान ने दी है ये, तो इसको रुबाना बोलते हैं और इसको खंजरी बोलते हैं, वो कांसी, इन तीनों का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। गा करे हम मसादा कहते हैं। आके दिन महाराज राम थिए मेरे गंगा तट पर आए, सीता साथ थी लक्ष्मण साथी है, तो महाराज गंगा तट पर विराजमान हो चुके, तो एक मलाह थी बेड़ी को वार पार करने थी महाराज, तो राम लक्ष्मण सीता उस बेड़ी में बह कर तो पार टपना लगे महाराज। तो इस युवा में अपने तरीके जी ये मसादे में गंद है, अब ये भजन टाइप गाना बहुत सीखिए गाना। तो हमारी परंपरा जो है अब मतलब ख़त्म ही समझो। हम ये चाहते हैं कि हमारे मसादा को आगे लिए जाए, इसको इंटरनेशनल बनाया जाए ताकि लोग सुने। कजो जाना ठंडे भर मोरा जुगो जुगे आड़िए, तेरे सो जुगो जुगे आड़िए। तुझो बिना मोहिया जीना हो, सबो भरे मोरिया हो, तेरी सो मोरिया, तेरे सो सबो भरे मोरिया। ये गद्दी करने लगी फिर और मेरा ही ना, तो सो ना लेंदा तो मेरा टाल ना लगू तो मुन्ना नहीं तो अपने घर जो, तो गलंदी में जाना जरूर जाना है ठंडे बरमार, वो गलंदा ठंडा पानी है के खाना उधर जाएगे नहीं में जाना ही है भाई। तो गला वो पठियार होंगे थे, उसकी पिठ नहीं दिया देना, उसी पठियारे की वो जी पिठ नहीं देना, मैं तेरे करने जाना बहुत जरा खाई देंदी ही भैया। If you look at a play in the village side, the Karna or Dharmaraya will come with a cooling glass or with a very fine wristwatch. So here we cannot object to this kind of modernity entering into the so-called conventional or traditional art forms and all. हाँ मेरा मुंडा गंदा नहीं गाना तो मुझे ठीक लगता थे और न लोग की क्या पता करे लगता है नहीं है नहीं यार। हेलो हेलो हैं हेलो। When it faces modernity, that's when there is dynamism created within tradition. There could be a reference to a car or jeans or a pop singer, which would not be in the Dadi's song. And the Dadi may even frown upon her and say, what you singing? But that's the only way of keeping that tradition alive. Because if you insist on, having things which were there in the 60s or the 70s, the tradition will die. क्या बोलते दीदी लिपस्टिक बित्ती भी लगी ना फुल ना फिर है ना मुझे नहीं मां तो मुझे डोरा डाल हैप्पी घूमो पठान कोट झांझूरे नाले रात पे गई सिंबल बजारे जन खानी ठुकड़ियां ते सैया रे जोलारे सैया बेचण जाना ऐसा सिंबल बजा
गद्दी कल्चर में जैसे यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ जाती है, उसके बाद जब सारे लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं, सर्दी में कोई काम नहीं होता, बाहर निकलते नहीं लोग, तो अंदर बैठ के बुजुर्गों से कहानी कूनी सुनते हैं ऐसे। तो कभी कभार बोल देते हैं बच्चे की गाना गुना सुना दो, तब बुजुर्ग उनको सुलाने के लिए या फिर किसी तरह मनोरंजन कराने के लिए, टाइम पास कराने के लिए कहानी कूनी गाना वगैरह सुनाते हैं। बोला कुकू बाटा कुकू सत बहना छिया कुकू छीराक से निखादी कुकू एक जागत जमिया कुकू एक राज्य ब्याई कुकू उस जागत जमिया कुकू आ चोड़ू मंगे कुकू टोपू मंगे कुकू से बब ले आया ना, फिर चोड़ू टोपू ले आया, घर आई रिया तू बोल रही शर्मा के लग रहे तुझे। उनके पास लड़का हुआ ना, उनके पास लड़का हुआ ना, उन्होंने अपने मायके को संदेश भेजा कि वहाँ से कपड़े लाए बच्चे के लिए, और वो जो होता है कुक्कू जो होता है वो जाता है उनके मायके में और उनके घर जाता है, माँ बोलता है कुक्कू बाटा कुक्कू सत पैना थी या कुक्कू छे राक्स नहीं खादी कुक्कू एक राज ब्याई कुक्कू उदे घरे लड़का होया कुक्कू चोड़ू टोपू मंगया कुक्कू। फिर वो समझाते हैं ना, उसका बाप बोलता कि चलो हम चलते हैं, हमारी लड़की के पास ऐसा बेटा हुआ है। वो बोलती तुम जाओ और मैं नहीं जाऊंगी, वो उसकी दूसरी माँ होती है। फिर वो जाता है अपनी लड़की के पास चोड़ो टोप्पू लेके, बड़ी खुश हो जाती है देख के, वो सब कुछ पहनती है उसको, उसका बड़ा आदर करती है ना, सब कुछ खिलाती है उसको। और जब वो वापस जाने लगता है तो वो बोलती है कि मेरी जो मम्मी है उसको कुछ ले जाओ। वह जैसे एक मटकी में जैसे कुछ भर देती है, सांप वगैरह, सांप लंघेर सब मक्खियाँ मुखियाँ भर देती है ना, कीड़े मकोड़े इसमें भर देती है, बोलती ले जाओ। और बोलती है जो मेरी माँ जो उसको बोलना कि ये तुम कहीं अंधेरी जगह जाके खाना, और वो ले जाता घर को। और वहाँ घर में पहुँचते हैं, फिर वो उसको बोलता कि तुम्हारी लड़की ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा। बड़ी खुश होती कि मेरी लड़की ने पता नहीं क्या भेजा होना है। फिर वो जब उसको खोलती है तो जो बोलती है उसको अपने पति को आवाज़ डालती है, उसका नाम वो ब्राह्मण होता है, बोलती है ब्राह्मणा खाए रखी। वो उसको सुनाई देता कि बोल रहा कि मैं खा रखी हूँ। वो बोलता रंडी तू खा मैं खाई आया। वो बोलती कि वो सोचता कि ये खाने के लिए बुला रही है मुझे। वो बोलता ब्राह्मणा मैं खाई रखी। बोलता रंडी तू खा मैं खाई आया, तेरी लिए भेजा ये। फिर उसको जब वो वापस वहाँ पहुँचता तो सांप सूप उसको खा गए होते। बस ये कहानी तुमने किससे सीखी? ये हमने बुजुर्गों से सुनी है, दादी वगैरह से। जो गीत और गद्दी कल्चर है हमारा वो मैक्सिमम शादी शुदी में ही होता है, ऐसे तो टाइम नहीं लगता। जो मंदिर में ऐसे शादी में किए जाता है भजन कीर्तन में, उसको बोलते हैं गुरई। जब दूल्हा शादी करने के लिए चला जाता तो पीछे से डालते हैं उसको नचनोक बोलते हैं। लगाइए रात चिलमिल कर ले आई ताराई कभी नहीं हो, रात चिलमिल कर ले आई ताराई कभी नहीं हो, रंग छोर मांझी आई बुढ़ाई कभी नहीं हो, रंगी अनपढ़ आंधी आई पढ़ाई कभी नहीं हो। Most women said, where is the time to sing? You know, we are so busy working the entire day. But when it comes to a pilgrimage or when it comes to a marriage, then the songs come out. चंबा नेड़े की दूराओ लाल रंगीले, चंबा नेड़े की दूराओ लाल रंगीले, चंबा हांडाने जो दूराओ लाल रंगीले, चंबा हांडाने जो दूराओ लाल रंगीले। With a bound, and she will say, to the land where my queen and princess went. It is not just her songs, but her stories too, that bind Bharmor to the plateau below. Home for many a Gaddan is where Chamba is. चंबा हांडाने जो दूराओ लाल रंगीले।
women have been at the center of the entire cultural pattern of Chamba. When Meru Varman was there, his capital was Bharmor, as we all know. Once he came on an hunting expedition. His daughter Champavati, she liked the place a lot, and she insisted that the capital be shifted here. But they found that there was no water. So the queen prepared for sacrifice, and later she was called Sui Mata. सुतिया से जाहो रानी जो सुपना जे होया ना कुल सुपने आयो भाइयो कुल सुपने आई ना कुल पूजन जाना हो भाइयो कुल पूजन जाना ना सदाता कहारा जो भाइयो कसो मेरा डोला ना जांदी राणिए डुगागत खणाया ना डुगागत खणाया भाइयो अपुगता पेना सबती चिणे हो भाइयो पैरा मत चिण देना पैरा के दे मोचड़ू मेरी चंपा धीए लाणे ना चंपा धीए लाणे कन्ने झड़े झड़े रोना ना कुल पूजन जाना हो भाइयो कुल सुपने आयो ना। सुई का मेला जो स्प्रिंग सीजन में होता है, पहले प्रथा थी 3-4 दिन वो भोज चलता था, आजकल जो प्रथा रह गई वो लास्ट दिन में। तो स्पेशली उसमें जो जितने भी गद्दी लेडीज़ हैं, गद्दन्स, और हमारी भी लेडी चंबा की, वो भोजन करती हैं और उसके बाद मेला ख़त्म हो जाता है और उसके बाद माइग्रेशन गद्दियों की भरमार में शुरू हो जाती है। Apart from song and various other things, look at the goddess cult over here. At every step you have got some temple which is devoted to, consecrated to some goddess, Mahishasura-Mardini. We are sitting here in this complex. This is also a complex devoted to goddess. देखिए एक एल्बम की कोटेशन है, उन्होंने लिखा है, फॉर द ट्राइबल पीपल द डांस इज नॉट एन ऑप्शनल लग्जरी, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ए सोर्स ऑफ लाइफ, रिदम एंड पोएट्री, मीन्स एवरीथिंग टू देम, द ट्राइब दैट डांसेस डज नॉट डाई। और चंबा के संदर्भ में मैंने लिखा है, एवरी टॉक इज ए सॉन्ग एंड एवरी स्टेप इज ए डांस। वो वाला गाना गद्दी गद्दने वाला, हाँ लिखा हुआ है मैंने। मेरे आ भेड़ा के दया पालनुआ तू घरे हो, मैं ता घर की आईना भेड़ा सोल गोरा हो। आपके हाथ में जो ये किताब है, ये किस चीज़ की किताब है? ये लोकगीत की है, पहाड़ी चंबा लोकगीत की। किसने बनाई है? ये मैंने बनाई है, अपने आप खुद लिखी है। तो इसमें कौन कौन से गाने हैं? इसमें चंबा के बारे में, जिस टाइम पानी नहीं आया उसके बारे में गाने हैं, जिस टाइम धूड़ू यानी कि शिवाजी की शादी हो रही थी उस टाइम के गाने हैं, फिर जब रावी नदी के किनारे राजा गा रहा था, रावी की नदी की कल कल की आवाज़ को सुनकर, उसके बारे में गाने हैं। साए साए मत कर राबिए, साए साए मत कर राबिए, के मिंजो तेरा डर लगदा, साए साए मत कर राबिए। हो मेरा दिल बोलदा मैं चंबे जाई बसना, चंबे दिया लोगा कने हसना ते बसना, तेरे कने मिलने जो दिल मेरा करदा, के मिंजो तेरा डर लगदा,
साए साए मत करे राबिए, होठ टिमिडी चाल तेरी सौ सौ नखरे, छंद कर दी मैं तेरे मत कर नखरे, तू तां डराए मत राबिए, के मिंजो तेरा डरे लगदा। ये हमारे बुजुर्ग बोलते हैं पीछे से जो गाते हैं, वही हमें ऐसे बता रहे थे कि ऐसे हुआ है ये गाना। ये चीना भारत की लड़ाई हुई कब थी? ये हुई थी, अब इतना तो मेरे को भी पता नहीं है, पर 1917 की कैसे बता रहे थे। माँ ने बताया था उस दिन चीन हमसे लड़ रहा था भारतवर्षी, लड़के थे भर्ती हो गए थे। फिर चंबा फूल जिस टाइम फूल रहा था तो वो लगाने वाले छोटे बच्चे से भी चले गए थे, तो राजमाता ने उस टाइम ही गाना गाया था। हो चंबा फूल मारदा झुलारे, हो लाने वाले होए परदेसी, हो निका दिया जाजड़ू बनाना, हो रंग उस मानी चढ़ाना, हो उठो भाई भारत भाइयो, हो चीन पर लगियां लड़ाइयाँ, हो भारत निंद्र सतोरा, हो चलो भाई चंबे दे लोको, साबे लन्ने जो जाना, हो बारगा जो फेरा लाया देना, हो राजमाता लेरा लगी देना, हो बारगा जो फेरा लाया देना, हो राजमाता लेरा लगी देना, हो। देवेंद्र सत्यार्थी जो फोकलोरिस्ट थे भारत के, उन्होंने कहा था कि चंबा का शहद मीठा है मगर यहाँ के लोकगीत उससे भी ज़्यादा मीठे हैं। मगर जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि कोई डुएट गाना है जिसमें पुरुष और नायक या नायिका गाते हैं, तो चंबा में गाना या तो महिला ही गाती हैं या पुरुष गाते हैं, इसमें डुएट गाने का ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। साज बाज कुछ नहीं बजाते, हम ऐसे ही गाते हैं अपने गले से गाने, बस 4 औरतें 5 बैठ जाती है, फिर और भी जो घर के लोग होते हैं थोड़े थोड़े उनको भी आ जाते हैं, वो साथ वो भी लगा देते हैं, फिर बड़ा मजा आता है। अपने आप खुद बनाए हुए होते हैं ना। जो बनून नाने तू भोड़िए की वाने, आज मेरे बाबूना हो, जान मेरी ये हो आज मेरे बाबूना हो केसरो मेरी भाभी, मिंजो देई जाया कंबरेरी चाबी, आज मेरे बाबूना हो, जान मेरी ये हो आज मेरे बाबूना हो। चंबा में शादी के अलग होते हैं, सुबह के अलग होते हैं, शाम के अलग होते हैं, टाइम टाइम से गाते हैं यहाँ पर हम गाने। नाम क्या है इन दोनों का? बालकृष्ण यासिर। बालकृष्ण ते यासिर कट्ठे बैठे, सारी खुदाई दे लुच्चे निहरियाँ, लालड़ियाँ लालड़ियाँ दे गुच्छे। इसका मतलब ये है, जो शादी में आते हैं ना तो औरतें गाली देती हैं ना, गाली देते हैं तो भाई ये दो ही इकट्ठे बैठे, हरियाँ लालड़ियाँ रे गुच्छे, बीच बोल बनाए रहे ना, लालड़ियाँ रे गुच्छे दोनों इकट्ठे बैठे, सारे खुदाई रे लुच्चे
बदमाश। याद रखेंगे ना, याद रखेंगे ना, कोई दादी माँ ने नाम दिया था हमें। ये मजाक करते हैं ना, शादी में मजाक करते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। जब शादी होती है ना, दूल्हा चला जाता है तो पीछे जो औरतें रहती है ना, वो एक परात में चावल डालते हैं, उसमें तिल डालते हैं थोड़े से, फिर गुड़ की रोटी रखते हैं, एक फिर लाल धागा डोरी मौली बोलते हैं, फिर पहले लड़की के सिर पर देनी वो परात, लड़की ने नाचना, उसके बाद उसकी माँ के सिर पर, दूल्हे की माँ के सिर पर देनी, फिर गाते हैं। दो चार हैं अब चंबा में पुराने गाने गाने वाली हैं, 2-4 जनी हैं और कोई नहीं है। पीछे पीछे सभी गाते हैं, अकेले नहीं गा सकते हैं। तो आगे आपने किसी को सिखाया? हाँ, सिखा रही हूँ आगे, लड़कियों को सिखाया, औरों को सिखाया, सिखाती हूँ सभी को, सीखो आगे, लिखा रही हूँ उनको, लिखा देती हूँ। मैं नहीं रहेंगी तो फिर कौन गाएगा। अम्मा जे पुछ दी सुन दिए मेरी, चिया खरी पतली दुबली तू होई हो, पारली बणिया मोर जे बोले हो, अम्मा जी नी मोर निदर गई हो। There was a girl who used to love somebody. तो वो जो आदमी था वो शाम के टाइम आता था खेतों में और वहाँ से वो पीकॉक की आवाज़ निकालता था, तो लड़की समझ आती थी कि भाई उसका लवर आ गया है। तो लेकिन वो मिल बहुत कम पाती थी उससे, इसी वजह से इस गाने में ही दिखाया गया है कि भाई माँ पूछ रही है बेटी से, उसका दुख समझ रही है और बेटी अपना दुख माँ को बता रही है। यही इसके पीछे थीम है। Tell me how Chamba became your home. हमारे फादर पाकिस्तान से चंबा आए, उनको यहाँ जॉब मिली एज ए प्रीस्ट और उन्होंने यहीं पर फिर सेटल होने का भी सोचा और तब से फिर हम सारे यहीं पर रह रहे हैं। चर्च की ट्रेडिशन है सिंगिंग, उसकी कोई कोरिलेशन है चंबा से? हाँ, चंबा के हिम्स हमने जैसे सुने, जैसे मंदिर में गाने गाते हैं, वो चंबा की चर्च के हिम्स के साथ मिलते जुलते हैं। आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ। तू आखे मेरी जान मुबारक खुदा है, तेओ सदाई ना पवित्र सदा है, तू आखे मेरी जान, कदी भी न भूल बख्श शादियानु कदी, तू के आए मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आए मेरी जान। It's a prayer to God. Adaptation काफ़ी इम्पोर्टेंट है कल्चर के लिए, क्योंकि जब मिक्स कल्चर होते हैं तो नेचुरली फिर ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकता है चीज़ को आदमी, स्पेशली इन रिलीजन। Orality is mainly preserved and conserved by women folk because they consider this so natural. पहाड़ों में पहले बहुत कुछ होता था, रात को कई किस्म की शक्लें लगनी, कई किस्म के बहुत कुछ होता था। अब नहीं है, हमारे बहुत बड़ी आबादी बढ़ गई, लोग अब भूत भी डरते हैं। जब चंबा शहर बसा ना तो यहाँ 14 महल्ले थे, नया नया शहर था। जिस दिन लोहड़ी होती है उस दिन रात को फिर 7 नीचे महल्ले से 7 ऊपर के महल्ले से आती हैं और फिर आपस में वो चुगान में आके
झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को लूटते हैं, वो फिर शुगल हो जाता है ना, मेला हो जाता है। अब क्या भूत है, अब खत्म हो गए भूत, पर मेला तो चला हुआ है ना। चंबा की 4 चीज़ें प्रसिद्ध हैं, रथ रथनी का मेला, लोहड़ी का फेरा, कुंजड़ी का गाना और पिंदड़ी का खाना। रथ रथनी का मेला है कि भस्मासुर राक्षस था, उसने तपस्या की और शिव जी से वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही जल जाए। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, लेकिन उसने सोचा पहले यहीं से मैं परीक्षा करूं कि वरदान ठीक तो है। वो शिव जी के पीछे भागा, तो शिव जी ने अब कहा अब मैं क्या करूं। वो विष्णु के शरण में गए, तो विष्णु के क्या बात है, बोले ऐसा ऐसे मैंने वरदान दिया है। कहते हैं आप भी ऐसे वरदान देते हो, चलो। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का मतलब सुंदरी स्त्री। तो वो राक्षस के ऊपर मोहित हो गया, तो उसने कहा भाई मैं तेरे साथ शादी करूँगा। उन्होंने कहा पहले मेरी परीक्षा तो कर, जैसे मैं नाचूंगी वैसे तूने नाचना है। वो नाचती गई, जैसे मैं एक्शन करूँगी वैसे। तो उसने नाचते नाचते उन्होंने अपने सिर पर हाथ रख लिया और राक्षस ने भी अपने सिर पर हाथ रखा और वहीं जल गया। पहले मेले त्योहार टीवी कुछ नहीं होता था, ठीक है, ये लोगों के शुगल रखे हुए थे। आटा बनाना और 1 हफ्ता उन्होंने पहले उसको पीस के लस्सी छाछ उसमें गूंद के आटा तो रख देते थे पेड़े बना के, और गलगल के पत्ते के ऊपर ढक देते थे ताकि वो खट्टी हो जाए, बड़ी खट्टी होती। फिर जब जिस दिन बैसाखी होती है ना, उस दिन बुलाते थे अपनी शादीशुदा लड़कियों को और उनको खिलाते थे शायद के साथ या ऐसे भी, तो खाती थी। अब गाना बना हुआ है पिंदड़ी पिंदड़ी अपू खाए, पिंदड़ी पट्ठे मिंजो भेजे। वो उसका भाई नहीं होता है, तो अपने बाप को कहती है कि बापू मेरे को भी बुलाना। वो कहती मैं कैसे आऊँ, मैं बूढ़ा हूँ, तेरा भाई भी छोटा है। तो कहती नहीं आ सकते तो पत्ते तो भेज देना, पिंदड़ी अपने आप खा लेना। ये है। अब ख़त्म हो गया। अब तो शहर के बच्चों को भी क्या, गांव के बच्चों को भी नाम नहीं पता है कि पिंदड़ी क्या होती है, पर ये कहावत बनी हुई है। कुंजड़ी का गाना। कूंज एक पक्षी होता है, ये बिरा का गाना है। बरसात होती है ना, तो लड़कियां अपने मायके में चल जाती थी जो शादीशुदा हैं, तो फिर वो गाना बना दिया ना कि कुंजड़ी कुंजड़ी बरसात दे देना तो तू कर। आगे मैं भूल गया, याद भूल जाती है ना, क्या करूं। गाना तो बहुत लंबा है, ये इसकी कैसेटें बनी हुई हैं, सुनती हूँ भूल जाती। Orality is indeed a site of social history because the storytelling traditions undergo changes. Nevertheless, family histories and community histories are embedded in what the women tell one another, and I think the men are very much a part of this oral history in Chamba. In fact, I didn't see the kind of gender distinction which I had expected. ये गाना सुई मेला के दौरान भी उस सीजन में गाया जाता है। राम ते लक्ष्मण चौपड़ खेल दे, सिया रानी कट दी कसीदा हो। हम ये मान सकते हैं कि जिस प्रकार पहाड़ी पेंटिंग में एक नैरेटिव का जो एक चलता है प्रवाह, वैसा ही चंबा रुमाल में भी देखने को मिलता है। वो थीम्स हमने बोरो किए हैं, जैसे कि इपिक्स से, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, तो उसको डिपिक्ट करते हैं, या फिर लोकल सीन्स जो हैं जैसे शिकार का सीन है, या राजाओं के कई दफ़ा पोर्ट्रेट बनाते हैं। मगर आज मॉडर्न ट्रेंड है गद्दी गद्दन, जैसे कि हमारे लोग हैं वो पसंद करते हैं। जी क्या दर्शाते हैं? चंबा रुमाल जो है ना, ये खास किस्म की कढ़ाई है, ये दोनों ओर से एक जैसी आती है। ये दूसरा रासमंडल है, इसमें विष्णु भगवान और बंदर बनाए हैं। The Chamba Rumal appears to be focused very largely on narratives from Krishna's legend. And the most common motive, as you know, is the Ras Leela, which is a multi-dimensional aspect, of course, of Krishna's life. But what I found far more interesting were other aspects of the Krishna narrative.
रुक्मिणी जी पूजा करने गई थी ना मंदिर में, तो इन्होंने कृष्ण जी को बुलाया था। तो इनकी शादी शिशुपाल से हो रही थी, तो कृष्ण जी इनको भगा के ले गए थे वहाँ से। फिर ये इनका शादी का बताया है ना, ये बाकी लड़ाई वगैरह हुई थी ये इनके भाई के साथ। आप मुझे बता रहे थे कि कोई एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रोमांस। हाँ जी, ये है, ये गणेश जी के साथ ना लैला मजनू बनाए हैं। ये है, पता नहीं ये पुराना डिजाइन है। As the tapestry of these myriad tales unfurled, it was through the strains of another song that I discovered that they who brought these stories to these lands do not come here anymore. दारा देओ गुजरो देना मेरे गाड़ा जोब सेख हो, और सब राजी करने बाजी हो, गाड़ा जो कसरी सुनांदे हो। Ask whither bound, and the Gujjar will say, to the upper reaches where I tend to my buffaloes and my goats. Like his brethren of the hills, the Gujjar too sings of life and epic battles of his own, his songs reminding listeners of another home. बागां दे विच सब जीता था, चमके चमके रोवे ना मरिए में दर्दा मत परदेसिया होवे। चढ़िया मांगर माई बाजू सोल मिलानु खांदे, ओ किस्मत ने कजी ना दिया होवे, तारे मदीने जांदे। चढ़िया सोमन कद सुख पामड़ पाइया, जिनावे जोदाइया ओ यार ना मिले आपा कर दीना, कीतियो जिनावे को माइया। कई स्कॉलर्स लिखते हैं कि हमारे जो राजा यहाँ पर माइग्रेट हुए हैं वो गुज्जर प्रत्यार की एक ब्रांच थी, और यहाँ पर गुज्जर प्रत्यार की माइग्रेशंस 8th और 7th सेंचुरी में भरमौर में हुई हैं। So when it comes to the tribal or nomadic group, they also pick up from the local places and transmit to the other sections, so that it becomes a kind of a collage in terms of unity in diversity. सर गंगा लियो